अरे हमारे स्कूल के पास में सरकारी स्कूल था, तो मेरा एक दोस्त की आज तुझे अपना पिछले स्कूल दिखाऊं ऐसे कि प्रदर्शन नहीं है, लेके चला गया। तो उसमें देख रहा है तो वहाँ जो है लड़के जाके कि एक पंखा मतलब वो सुनियोजित था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है, तो मुझे वो ले गया था दिखाने। वहाँ एंट्री वेंट्री की कोई समस्या नहीं होती, वर्दी आपने कोई भी पहननी हो। तो उनका पंखा जो खराब था, वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये पंखा चलता ना है, इसे बदल दो। वो बदल नहीं रहे थे। तो उस दिन वो लड़के सारे झुंड बनाए 20-25 के, प्रिंसिपल के रूम में गए और प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो इधर से उतार लो रे निकाल लो रे, सीढ़ी लेके आ रहे, वो दो डेस्क लेके आ रहे, एक के ऊपर एक फंसा के प्रिंसिपल के सामने उसका पंखा उतार लिया। पंखे के डैने तो मैंने देखे हैं कि लोग उसको टेढ़ा कर देते हैं। मेरे यहाँ तो मेरा स्कूल तो अलग ही लेवल का स्ट्रिक्ट था, पता नहीं क्यों। कौन सा था, कहाँ? बुलंदशहर में ही था, रेनेसा। पता नहीं खुद को क्या समझते थे कि हम यहाँ का टॉप पुनर्जागरण उच्चारण भी सही। हाँ, रेनेसा। तो वो कराते थे हमें, बच्चे बोलते थे रेनीसेंस। कौन सा स्कूल में? रेनीसेंस स्कूल में वही क्लास लग जाती थी, इट्स रेनेसा। हमें पता भी नहीं था कि क्या मूवमेंट पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं थी हमने, पता नहीं क्या नाम रख दिया है अजीब सा, उनको भी नहीं पता होगा, उन्होंने बस एक कूल सा वर्ड ढूंढा और रख दिया। तो वो हमारी फेयरवेल हुई, तो मतलब समझ लो 4-5 किलोमीटर्स तक टीचर खड़े कर दिए हैं कि ये बच्चे अपने घर ही पहुंचने चाहिए। मतलब सड़कों पे खड़े कर दिए हैं धूप में, और टीचर को पढ़ाने की सैलरी मिले, टीचर भी इतना खड़े हैं। मोरल पुलिसिंग की, मतलब आज फेयरवेल है तो कहीं फेयरवेल के बाद बच्चे चले जाते हैं ना इधर उधर, तो खड़े कर दिए सड़क पे कि ये इन सब घर ही पहुंचने चाहिए। नहीं यार, ये क्या है? मतलब आखिरी दिन पे भी तुम हमारा वो नहीं छोड़। आखिरी दिन किस क्लास में हुआ था उस स्कूल में? 12th। तब भी ऐसी? वही तो। अरे यार। और मेरा तो और ही बर्बाद था, मैं तो नर्सरी में गई स्कूल में और 12th करके ही निकली। कहीं और कहीं और एक्सपोजर ही नहीं मिला मुझे। तो कभी होती मेरी भी बुलिंग वहाँ, तो मैं पुराना बच्चा हो गई थी। तुम पढ़ने में कैसी थी? अच्छी? मैं बहुत बढ़िया थी। मैथमेटिक्स छोड़ के? बस मैथ्स भी ये था कि बहुत एफर्ट लगता था समझने में। 90 नंबर लाने में थोड़ा ना 90 तो मेरे आते ही नहीं थे। ये कभी नहीं हुआ। मतलब 60 लाने में भी बहुत घंटों की पढ़ाई लग रही है, वो वाला हाल था। मेरे को वो वाली नहीं समझ आती थी, ये क्या होता है, ये tan थीटा cos थीटा, ये नहीं आता था। एक बार 8th क्लास में आई थी। कैलकुलस बोलते हैं? नहीं, कैलकुलस तो वो उसके आगे की चीज है, जिसमें पर उसी का पार्ट होता है वो डिफरेंशिएशन। हाँ, मतलब तो मैंने 11th-12th में भी ली थी ना। हाँ, तो फिर कैलकुलस वही तो कैलकुलस होती है। पता नहीं क्या बुद्धि फिरी थी मेरी। तो मेरा एक्चुअली मुझे भैया पढ़ाते थे बचपन में मैथ्स, और ये अलग ही किस्से हैं कि उसको आती थी। हाँ, वो मैथ्स में मेरे से सही थे। और फिर वो है ना, वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो जब आप 8th में होगे तो आप 4th की मैथ तो पढ़ा ही लोगे। देखो यहाँ पे भी मैंने 5 साल छोटा, खुद को 4th में किया है, 3rd होगा आई थिंक। मैथ्स बहुत ही खराब है। तो वो हम मुझे रात को पढ़ाने बैठते थे 9-10 बजे, और मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आता था, और नींद और आ रही होती थी उस टाइम पे, तो भैया मेरा घूसा मारना शुरू कर देते, इसकी मोटी बुद्धि है, इसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर मैं तो रोऊंगी घूसा पड़ के बाद में, वो मुझसे पहले रोने लगते थे कि ये क्या करेगी अपनी जिंदगी में, इसे कुछ आता नहीं है। फिर मम्मी आके दोनों को चुप करा रही है कि तू क्यों रो रहा है और तू क्यों रो रही है। कोई नहीं, इसको नज़्म आप ही बनवा देंगे, चिंता नहीं, हो जाएगी। तब मैं बहाने ढूंढती थी, तब मैं छोटी थी, मेरे दांत वात टूट ही रहे थे उस टाइम पे, तो मैं ऐसे बोलती थी आज मेरे दांत में दर्द है, तो सामने खुद ही समझ जाते थे, मतलब आज नहीं पड़ेगी ना। मैं नहीं